नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। काशी, इसे धर्म और आध्यात्म की नगरी कहा जाता है और इस वक्त काशी में बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती हुई नजर आ रही हैं। काशी में एकता का माहौल देखने को मिलता है, सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिलता है और काशी में अगर सबसे खास कुछ होता है तो वो है काशी के घाट। इन्हीं काशी के घाटों का जायजा लिया और वहां के मिजाज को समझने की कोशिश की सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने। आइए सीधे रुख करते हैं काशी का। 80 घाट है। 80 घाट से हम शुरू करते हैं। जो जहां पर वैसे घाट है, कहने को गाय खड़ी है और वहां सीढ़ियां नहीं बनी है या पीछे बनी है, उसको 80 घाट कहते हैं। 80 घाट के बारे में जरा बताइए। मिट्टी भी जहाँ की पारस है, वह शहर हमारा बनारस है। 80 घाट यहाँ पर तुलसीदास जी भी साधना किए थे। इनको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक काशी का वैसे इतिहास तो इतिहास से भी पुराना है। आज तक जितने भी ग्रंथ मिले हैं उससे पहले का काशी है। ये पहला घाट 80 होता है। इसके बाद अराड़ा घाट, गंगा महल घाट है। इसके बाद महाराजा रीवा नरेश ने रीवा घाट बनवाया था। उसके बाद तुलसी घाट। इसके बाद तुलसी घाट, तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने इसी घाट पर करके और सम्मत 1680 में यहाँ से महाप्रयाण कर गए। सम्मत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। बिल्कुल। और ये भदैनी घाट लिखा हुआ है। इसके बाद भदैनी घाट है। भदैनी घाट में माता आनंदमयी का आश्रम है। यह भी बहुत प्राचीन घाट है। किसी भी घाट का बहुत नजदीक में कोई इतिहास नहीं मिलता है। बिल्कुल। और ये साथ में जानकी घाट है। जानकी मतलब सीता मैया के बारे में है। और जानकी घाट में लोलारक कुंड है। लोलारक यहाँ पर बहुत बड़ा कुंड है और भगवान सूर्य का यहाँ मंदिर है। संतान प्राप्ति के लिए खष्टी को यहाँ महिलाएं स्नान करती हैं और बहुत भीड़ लगता है। बिल्कुल। उसके बाद ये आनंद मठ, आनंदमयी घाट। बिल्कुल। साथ साथ में ये फिर भदोनी तीर्थ वच्छराज घाट। इसकी ये क्या है? बिल्कुल। इसके साथ साथ में यहाँ पर जैन घाट भी है। आप देख रहे हैं कि जैन पंथ के जो लोग हैं वो लोगों को यहाँ पर गंगा की पूजा करने के लिए आने के लिए ये बना हुआ है। हालांकि इसमें जैन मंदिर भी है। सारे ही यहाँ गुरुद्वारा हो या बौद्ध स्थान हो या जैन स्थान हो, इन सब के लिए गंगा पवित्र है, गंगा पूजनीय है और इसलिए गंगा के किनारे सबको आकर बैठना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जैन घाट भी लिखा है, ओम अहिंसो परमो धर्म लिखा हुआ है। और ये जैन घाट भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोगों में प्रसिद्ध है। साथ साथ में निषाद राज मंदिर। काशी में निषाद राज का भी उतना ही महत्व है जितना एक विद्वान का। तो निषाद राज का भी यहाँ पर मंदिर भी बना है और उनका घाट है। निषाद जी के बारे में जरा बताइए। निषाद महाराज जी के यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी बिके हुए थे। उन्हीं के नाम पर यह घाट बना हुआ है, महाराजा निषाद। काशी में सबकी पूजा होती है। बैल की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, सर्प की पूजा होती है। यहाँ बैल को भी महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है और हर व्यक्ति यहाँ गुरु है। काशी में एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है, कहता का गुरु, दूसरा कहेगा हाँ गुरु। यहाँ सब गुरु है। बिल्कुल। ये पंचकोट घाट है। पंचकोट घाट भी यहाँ पर है। और हालांकि कई घाटों के नाम समझ गया। काशी में
पंचकोशी यात्रा है और उसी यात्रा के पड़ाव में पंचकोट घाट भी पड़ता है और यहाँ से घाट यात्रा 25 कोस की होती है। यहाँ एक पड़ाव होता है। इसके बाद अगला घाट प्रभु घाट है। प्रभु घाट का भी इतिहास बहुत पुराना है। वैसे काशी का एक एक घाट एक एक पत्थर का भी ये एंटिक माना जाता है। यहाँ से एक एक ईंटा विदेशों में चोरी से सब बेचने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद प्रभु घाट के बाद हम पहुँच रहे हैं राजा चेत सिंह का किला। राजा चेत सिंह घाट किला उनका है। हाँ, ये किला बोलिए। ये राजा चेत सिंह का किला है और राजा यहीं पर जो है कई बार मुरारी बापू ने प्रवचन भी किया है, हैं? और ये राजा चेत सिंह घाट इसको बोलते हैं। महाराजा बनारस का है। बिल्कुल पंचायती अखाड़ा है निरंजनी घाट जी। राजा चेत सिंह किले से ठीक सटा हुआ पंचायती अखाड़ा है। जूना अखाड़ा ये साधुओं का मठ है। यहाँ बहुत बड़ा अखाड़ा है। वैसे यहाँ इनका हेड ऑफिस भी कहा जाता है नागा साधुओं का। यहाँ पर इनका भी यहाँ पर बना हुआ है। महानिर्वाणी घाट है। इसके बाद ठीक बगल में महानिर्वाणी घाट है। यह भी साधुओं का महानिर्वाण एक अखाड़ा होता है। उनके नाम पर भी यहाँ पर एक घाट बना हुआ है। काशी में शिवाला घाट। इसके पश्चात हम शिवाला घाट पर आते हैं। शिवाला में मंदिर के प्रकार का दिख रहा है। शिवाला का अर्थ होता है शिव जी का मंदिर। तो शिव जी के मंदिर के नाम पर ही यहाँ एक घाट भी बना हुआ है। इसके पश्चात हम पंचदश नाम जुना अखाड़ा का ही ये दोबारा हेडक्वार्टर है। एक तरीके से बड़ा हनुमान घाट इसको नाम दिया गया है। हाँ, ये नागा साधुओं का हेड ऑफिस है। यहाँ पर दीक्षा भी होती है। प्राचीन हनुमान घाट भी बोलते हैं। इसी घाट पर दक्षिण भारत के शंकराचार्य जी का भी मंदिर है और उनका भी आश्रम है। इस हनुमान घाट पर लगभग जितने भी शंकराचार्य हैं सभी का यहाँ पर इसी गली में सबका मठ मिलेगा। स्वरूपानंद जी महाराज जी का भी इसी में है और पुरी के शंकराचार्य जी का भी इसी घाट में है। कर्नाटक नाम से भी है। इसके बगल कर्नाटक के महाराजा ने यहाँ एक घाट बनाया है। उसका कर्नाटक घाट है। उसके ठीक बगल में प्रसिद्ध महाशमशान मणि हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी यहाँ पर बिक गए थे और उन्हीं के नाम पर हरिश्चंद्र घाट हुआ। यहीं पर उनके पुत्र रोहित का अंतिम संस्कार हुआ था। निषाद राज ने कर के रूप में रोहित की माता से साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके लिया था। आजकल यहाँ पर 24 घंटे अग्नि से चलने वाला विद्युत से चलने वाला सवदाह गृह बना हुआ है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इसको थोड़ा बारीकी से दिखाए। ये वही स्थान है जहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। बिल्कुल, आगे मनकर्णिका घाट भी है जहाँ पर 24 घंटे चिता जलती है। और हाँ, बिल्कुल इसके साथ ये लाली घाट है। इससे सटा हुआ लाली घाट है। यहाँ एक छोटा सा अखाड़ा है। ये साधुओं में एक प्रथा है। ये साधु लोग ये लाली घाट के इस समय लाली बाबा रहते हैं वर्तमान में। इनके देश भर में कई मठ हैं। और उसके बाद ये विजयनगर घाट है। ये जो विजयनगर साम्राज्य था एक जमाने में, कर्नाटक एक तरीके से वही क्षेत्र है जो कर्नाटक राजा का घाट है। उसके बाद उससे सटे हुए विजयनगर भी है। केदार घाट है। उससे सटा हुआ केदार घाट है। गौरी केदारेश्वर का मंदिर है। यह काशी में 12 ज्योतिर्लिंगों का एक प्रतीक है। और केदार घाट के ठीक बगल स्वामी स्वरूपानंद जी का भी मठ बना हुआ है। उसके बगल ठीक लाली बाबा जी का मठ है। इसके बाद भूपा मंदिर है। महाराजा करपात्री जी का भी यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। केदार घाट से ठीक सटा हुआ है। चौकी घाट, यहाँ पर एक चौकी घाट भी बना हुआ है। चौकी घाट है। यहाँ पे जो है एक राजा के चौकीदार जो थे करिंदा थे उन्होंने बनवाया है। और ये जो है क्षेमेश्वर घाट है। क्षेमेश्वर जी का मंदिर है। मैं समझ गया। काशी में सबको सम्मान दिया जाता है। महाराजा ने के चौकीदार थे, उन्होंने
जो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार के नाम पर भी घाट बना दिया और उसको चौकी घाट कहते हैं। यहाँ पर राजा घाट, मानसरोवर घाट भी है बीच में। यहाँ मानसरोवर, वैसे काशी में संपूर्ण विश्व के सारे तीर्थ पाए जाते हैं। समस्त देवी देवताओं का यहाँ पर विग्रह भी है। यहाँ मानसरोवर घाट, तो मानसरोवर के प्रतीक के रूप में यहाँ मानसरोवर घाट बना हुआ है। अरे 80 घुमैली बरुना घुमैली, अरे जब से मोदी आइले भयल फूल के कुप्पा, विरोधी का पाल फूल गईल, जैसे गुलगप्पा विरोधी का गाल फूल गई, जैसे गुलगप्पा विरोधी का गाल फूल गई। अरे मोदी जी आई है, मिठाई बटवाई है, अरे सब कर मुंह मीठा कर रही हो, मोदी का नाम जपा भैया, मिली सबके लप्पा, मोदी का नाम जपा भैया। चलिए, चौकीदार का नाम आते मोदी का नाम आ गया। मोदी अपने आप को चौकीदार कहते, इसलिए चौकीदार घाट के साथ मोदी का भी हो गया। राजघाट के बारे में क्या? राजा घाट है, राजा साहब थे, उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक राजा घाट बनवाया हुआ है। ये घाट एकदम सामने से मंदिर नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे मंजिल पर लाल रंग का मंदिर भी दिख रहा है। छोटा सा गेट अंदर घुसने के लिए है। दोनों तरफ कम से कम हजारों साल पुराना ये बिल्डिंग बना हुआ है। दिगपतैया घाट नाम की एक धोबिन रहती थी, यहाँ पर कपड़े धोती थी, उसी के नाम पर दिगपतिया घाट बना हुआ है। वही है, मैं सही हूँ? बिल्कुल। और एक 64 घाट है, 64 देवी प्रसिद्ध है। 64 देवी के नाम से इस यहाँ पर उनके नाम से भी 64 घाट बना हुआ है। राणा महल घाट, कौन राणा है? ये राणा चित्तौड़ नरेश का ये है पूरा घाट। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप के नाम से भी यहाँ राणा महल घाट है। ऐसा लगता है काशी में समस्त भारत के राजा यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने अपने नाम से घाट बनवा दिए हैं, क्योंकि काशी में ही मोक्ष मिलता है। इसलिए महाराजा राणा प्रताप के नाम से भी राणा महल घाट बना हुआ है। मुंशी घाट, दरभंगा नरेश, दरभंगा, बिहार के दरभंगा राज्य से महाराजा दरभंगा नरेश का भी घाट बना हुआ है। ये भी देखने में बहुत प्राचीन लगता है। उसके ठीक बगल उनके मुंशी का घाट बना हुआ है। मुंशी नागपुर स्टेट के मुंशी है। मुंशी मतलब अकाउंटेंट होता है, आज की भाषा में कहेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से उन्होंने मुंशी घाट बनाया हुआ है। उसके ठीक बगल में महारानी अहिल्याबाई ने अपने नाम से भी घाट बनवाया है, वो भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और भारत का कोई तीर्थ क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहाँ पर अहिल्याबाई के नाम से घाट नहीं होगा। ये दशाश्वमेध घाट है। 10 अश्वमेध, यहाँ 10 अश्वमेध नाम का एक अनुष्ठान हुआ था, यज्ञ हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए लोग घोड़ा छोड़ते हैं, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट है। इसका इतिहास तो मिलता नहीं। यहाँ शीतला माता जी का मंदिर भी है। इसके ठीक बगल में प्रयाग घाट है। दशाश्वमेध घाट से पिछले दिनों में यहाँ बम विस्फोट भी हुआ था, साथ साथ संकट मोचन। इसके ठीक बगल में दशाश्वमेध घाट के बगल में प्रयाग घाट है। प्रयाग घाट इलाहाबाद के प्रयाग से संबंधित है, उसी के नाम पर यहाँ प्रयाग घाट भी बना हुआ है। वैसे विश्व में जितने भी तीर्थ स्थल है भारतीय हिंदुओं से संबंधित है, देवी देवता है, सब के मंदिर, मूर्ति और घाट यहाँ पर है। उससे ठीक बगल में अब हम चलते हैं यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद घाट। यहाँ 2 पानी की टंकियां भी लगी हुई है। गंगा प्रदूषण नियंत्रण के 2 टंकी दिख रही है, उसमें एक तरफ दुर्गा जी, एक तरफ शंकर जी का फोटो दिख रहा है। इसको राजेंद्र प्रसाद घाट भी कहते हैं। यहाँ पर अक्सर वीआईपी लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, इसलिए इसका नाम राजेंद्र प्रसाद घाट भी हो गया है।
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से इसका नाम है। इसके ठीक बगल में मान मंदिर घाट है। महाराजा, राजस्थान के महाराजा ने मान मंदिर साहब ने यहाँ एक घाट बनवाया है। यहाँ एक वेधशाला की स्थिति ठीक नहीं है, जीर्ण शीर्ण है। सरकार चूंकि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर प्राचीन ज्ञान को, विज्ञान को उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है, उसको भुलाना चाहती है। इसलिए मान मंदिर घाट की वेधशाला उपेक्षित है काफी वर्षों से। इसके ठीक बगल में एक गेस्ट हाउस दिख रहा है। इसके बगल में एक और घाट है। यहाँ वैसे जितनी सीढ़ी, एक घाट के बाद दूसरा घाट, वैसे कहते हैं 84 घाट, मीर घाट, कुछ कोई 80 कहते हैं। इसके ठीक बाद हम 80 घाट की तरफ पहुंच रहे हैं। 80 घाट के ठीक बगल 80 घाट हो गया, मीर घाट है। मीर घाट, यहाँ मीर के नाम पर एक घाट बना हुआ है। मीर घाट कहा जाता है, मीर नाम के एक राजा थे, उन्होंने मीर घाट बनाया हुआ है। वैसे प्राचीन इतिहास मुगल काल में यहाँ के नष्ट कर दिए गए। साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कि कुछ तो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, लगता है कि उनका मेंटेनेंस नहीं है या कोई प्रॉपर्टी विवाद में पड़े हुए हैं, छत का खराब है। कई घाटों में तो ऐसा लग रहा है कि सालों से कोई पहुंचा नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ घाटों में सालों से नहीं पहुंचे हैं, 20 सालों से वहाँ प्रॉपर्टी विवाद ही लग रहा है। एक एक बिल्डिंग का पता करना मुश्किल है, किंतु देखने से लगता है कि प्रॉपर्टी का विवाद है। और कुछ तो यहाँ की सरकार को, भारत सरकार को, इसमें प्रदेश सरकार की जरूरत नहीं, भारत सरकार को सारे घाटों को एकदम सुरक्षित कर देना चाहिए, सुरक्षित स्मारक घोषित कर देना चाहिए। इसके बाद ललिता घाट पर, वही घाट है ना? हाँ, ये ललिता घाट। ललिता घाट, यहाँ पर ललिता देवी जी का मंदिर है और यहाँ 2 पानी की टंकियां दिखाई पड़ रही है। प्रदूषण बोर्ड, गंगा प्रदूषण बोर्ड। इसके ठीक बगल में जलाराम घाट, जलाराम घाट है। उसके ठीक बगल में विश्व प्रसिद्ध महाशमशान मणिकर्णिका घाट। मणि का अर्थ होता है कान की मणि, मणिकर्णिका घाट। यहाँ की कभी अग्नि नहीं बुझी है, ये आदि काल से चला। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वो विश्वविख्यात घाट है जो दुनिया का शमशान जिसको कहा जाता है। यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। कभी भी किसी भी क्षण ऐसा कोई समय नहीं आता कि यहाँ पर कोई चिता नहीं जल रही है। यहाँ पर मरने वाले को डायरेक्ट स्वर्ग मिलता है, ऐसी मान्यता है। और इसलिए इस घाट पर आपको हमेशा कोई ना कोई चिता जलती हुई दिखाई देगी। कई ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में मरते कहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी अंत यात्रा यहाँ पर हो। इसलिए दुनिया भर से, कई जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर बड़ी मात्रा में लकड़ी को रखा गया है जो लोगों को जलाने के लिए काम आती है। मणिकर्णिका घाट, ये विश्व विख्यात घाट है। इसके ठीक बगल में मणिकर्णिका घाट का ये है। यहाँ पर पार्वती जी की मणि गिरी हुई थी। एक यहाँ कुंड है, मणिकर्णिका कुंड के नाम से ठीक घाट से सटा हुआ है और काफी गहराई तक है। पंचकोशी की यात्रा के समय कुंड का जल ग्रहण करते हैं। अब हम सिंधिया घाट पर पहुंच रहे हैं। महाराजा सिंधिया ने एक घाट बनवाया था। यहाँ पर सिंधिया घाट है। इसके ऊपर जैसे जाएंगे बालाजी का मंदिर है और 3-4 देवी देवताओं का मंदिर है। सटा हुआ संकटा घाट है। यहाँ पर संकटा देवी जी का है मंदिर और जाएंगे बगलामुखी माता जी का भी इसी घाट पर मंदिर है। एक लाइब्रेरी है। ठीक बगल में गंगा महल घाट है। ये यहाँ पर इसका, अब हम भोसले घाट पर पहुंचते हैं। महाराजा भोसले के नाम पर यह घाट बना हुआ है। महाराजा जी ने इसी नाम से अपने राज्य के पैसे से इस घाट का, शिवाजी महाराज जी का सरनेम भी जो था वो भोसले था। शिवाजी महाराज जी का भी सरनेम भी भोसले था। तो भोसले, उन्हीं के नाम पर यह घाट बना हुआ है, भोसले घाट। गणेश घाट पर अब हम पहुंच चुके हैं। गणेश घाट देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है।
भोसले घाट से थोड़ा छोटा लग रहा है, एक मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन प्राचीन तो लग ही रहा है, प्राचीनता में कोई शक नहीं है। इसके पश्चात आगे मेला घाट दिख रहा है। मेला घाट बिल्डिंग है, बड़ा सुंदर दिख रही है। कुछ मेहता घाट है, मेहता जी ने बनवाया है, संभवतः नरसिंह मेहता जी का सुनने में आता है, उन्हीं के नाम पर घाट बना हुआ है। वैसे यहाँ का इतिहास तो अलग अलग मिलता है, जितनी किताबें पढ़ेंगे उतना इतिहास है। राम घाट है, राम घाट पर अब हम पहुंच चुके हैं। राम घाट के ठीक बगल में एक कोई बिल्डिंग दबी हुई लग रही है, कई वर्षों से लग रहा है, कम से कम 50-100 वर्षों से इसका देख रेख नहीं हुआ है, टूट भी गई है। यहाँ कुछ जतार घाट पहुंच चुके हैं, जतार घाट के ठीक बगल में राजा ग्वालियर घाट, ग्वालियर घाट आ गया है। पूरा पंचगंगा घाट, पंचगंगा घाट बहुत प्रसिद्ध है, 2 कारणों से प्रसिद्ध है। एक तैलंग स्वामी का मंदिर यहीं पर है, और दूसरा माधवराव धौरहरा मठ है, जिसको तोड़ करके मस्जिद का शक्ल दिया गया है। विवाद है यहाँ पर, इसलिए पंचगंगा घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंदाचार्य जी भी थे, गोस्वामी कबीर दास जी को भी पंचगंगा घाट पर ही उनको सिद्धि मिली हुई थी। यहाँ बहुत बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए थे पंचगंगा घाट पर, इसलिए पंचगंगा घाट पर बहुत बड़ा महत्व है। अब हम पंचगंगा घाट से बढ़ रहे हैं। घाट है, महाराजा बूंदी ने इस घाट को बनवाया है। शीतला घाट हम पहुंच चुके हैं, शीतला जी का मंदिर है इस घाट पर। अब हम पहुंच रहे हैं लाल घाट। लाल घाट भी प्राचीन घाट है, इसके ठीक बगल में सीढ़ियां सपाट है, इस पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन उस छोटा सा ऐसा सीढ़ी नुमा है जिसमें आप स्टेप वाइज चल करके ऊपर तक जा सकते हैं। तो आधुनिक उसके साथ रिवर स्कूल भी है। हाँ, अभी रिवर स्कूल भी खुल गया है। लाल घाट के ठीक ऊपर नए रंग की बिल्डिंग का रंग एकदम अच्छा सा दिख रहा है, उन्होंने लगा दिया। ठीक बगल में एक पुरानी बिल्डिंग दिख रही है। इसके साथ साथ अब हनुमान गद्दी घाट, हनुमान गद्दी घाट, यहाँ पर भी एक नागा संप्रदाय का एक अखाड़ा है, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने हनुमान गढ़ी घाट बनाया है। ये घाट भी बड़ा सुंदर है, सीढ़ी चढ़ती हुई सीढ़ियों पर आप जा सकते हैं, इन सीढ़ियों पर। और उधर से घूम करके पीपल का पेड़ भी है, वो तो हल्का दिख रहा है। गाय घाट पर आ गए हैं। यहाँ देखिए बीजेपी का झंडा भी कुछ नाव में दिख रहा है, और किसी पार्टी का झंडा मुझे नहीं दिख रहा है। गाय का पालन हो, गाय की पूजा होती है, गाय को धार्मिक माना जाता है, आध्यात्मिक माना जाता है, गाय को माता माना जाता है। राजघाट बहुत प्राचीन है। राजघाट और राजघाट से के ऊपर, क्या इसी राजघाट नाम से दिल्ली में राजघाट बना है, या उस नाम से यहाँ बना है? नहीं, यहाँ के नाम से दिल्ली में बना है। दिल्ली का प्राचीन नाम तो इंद्रप्रस्थ था। इंद्र, वेदों में इंद्र का अर्थ होता है बनिया, वहाँ बनियों का साम्राज्य था। तो यहाँ काशी के नाम पर राजघाट। बिल्कुल। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम पहुंच रहे हैं राइट में, बिल्कुल गो घाट के सामने दूसरी तरफ नदी के दूसरा जो किनारा है, उस किनारा में ये जो दिख रहा है अपने राइट में, ये जनार्दन स्वामी महाराज जी के उत्तराधिकारी शांतिगिरी जी महाराज ने बनाया हुआ आश्रम है। ये महाराष्ट्र में एलोरा में इनका स्थान है, और उस घाट की तरफ अभी हम जा रहे हैं। ये नदी के इस पार माना जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो विश्व विख्यात रेत है, जिस रेत पर कभी खड़ा होकर अमिताभ बच्चन ने इस काशी की ऐड की थी, विज्ञापन किया था, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। ये साथ साथ में देख रहे हैं। हम शुक्ला जी को कहेंगे कि जरा इस किनारे के बारे में भी बताएं कि ये दूसरी तरफ जो किनारा है, इस किनारे के बारे में क्या यहाँ पर मान्यता है? गंगा जी के पूरब का किनारा है। गंगा जी समस्त जब भी बाढ़ आती है तो पूरब की तरफ बढ़ती है, इसलिए आपको देखने में, देखिए, नहीं लग रहा है दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं लग रही है, क्योंकि बाढ़ में काफी पानी। मान्यता अलग अलग ग्रंथों में सुनने में अलग अलग मान्यताएं मिलती है, लेकिन ऐसे देखने में यह लगता है कि इधर बहाव ज्यादा होता है गंगा जी का, इसलिए दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। ये आगे ठीक बगल में उधर महाराजा काशी नरेश जी का किला है, रामनगर में है।
रामनगर से मुश्किल से 7 किलोमीटर की दूरी पर हम स्वामी जनार्दन महाराज जी के आश्रम में आ रहे हैं। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ते हुए इधर भी लोग खरीद रहे हैं। इस तरफ स्वामी बाबा कीनाराम जी का भी आश्रम है। बिल्कुल, मैं कैमरामैन जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो नजारा है जो हमने आपको एक एक करके दिखाया। यही वो घाट है जिसकी पहचान वाराणसी के तौर पर की जाती है। यही वो शहर है जो सूरज भगवान जहाँ पर आके सबसे पहले सवेरे दर्शन देते हैं। और यहाँ का सूर्योदय आज हमने देखा। सवेरे 5 बजे से हम लोग यहाँ आए, 5:15 बजे यहाँ का आज सूर्योदय हुआ। उस सूर्योदय को देखने का नजरिया बहुत बड़ा विशेष माना जाता है। दुनिया भर के लोग यहाँ पर उसको देखने के लिए आते हैं। तो हमने प्रयास किया कि वाराणसी के घाट, जो यहाँ के घाट घाट का पानी पीने की बात कही जाती है, ये घाट हमने आपको दिखाए। इसी घाट पर 2014 का चुनाव आके रुका हुआ है। और रुका इसलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि अंतिम चरण में यहाँ पर वोटिंग होने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर पहले भी मुगलों ने अत्याचार किए, आंदोलन किए या युद्ध किए, और आपने देखा कि हिंदू मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाई गई है। लेकिन अब यहाँ पर 2014 के चुनाव में क्या बनता है ये देखना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि जो भी बनेगा वो इसके रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और इसको बनाए रखने के लिए उपयोगी बनेगा। मैं सुरेश चौहान के टीम सुदर्शन के साथ वाराणसी। ये 80 घाट है